लेकिन जब जिक्र हो रहा है तो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से कमेंट लेना बनता है, प्रतिक्रिया लेना बनता है। मलूक नागर जी, अयोध्या विकास से दूर था, यह सर्वविदित है। वहां बस स्टैंड नहीं था, वहां सीवेज की समस्या थी, बहुत सारी समस्या आज भी होंगी, मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इस पथ पर काम तो शुरू किया गया। क्या यह तारीफ नहीं होनी चाहिए इस पर? देखिए मृदुल जी, जो बात तारीफ करने लायक है उसकी तारीफ करनी चाहिए। जहां कभी खामी हो वहां खामी को भी जरूर बताना चाहिए। ये तारीफ की बात है कि कई दशकों से कानूनी अड़ंगों में अटका हुआ मुद्दा सुलझा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना, पूरे देश में खुशहाली है। और जहां से मैं चुनाव जीत के आया हूं, बिजनौर लोकसभा, उसमें मुजफ्फरनगर मेरठ का भी एरिया पड़ता है, वहां ज्यादातर लोग मुस्लिम और पिछड़े और दलित हैं जिन्होंने मुझे चुनाव जिताया। लेकिन बहुत सारे मुस्लिमों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है और मंदिर बन गया, इस पे चर्चा क्यों हो रही है, लंबी बातें क्यों हो रही हैं, सब हम सहमत हैं। तो टेलीविजन पे कुछ चुनिंदा लोग आके माहौल को इतना खटास भर देते हैं कि वो फिर चीजें दूसरी तरफ पहुंच जाती हैं। मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा देश सम्मान करता है और जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, हमारी सरकार थी, ये था भाई ये हो जाएगा, ये हो जाएंगे, ये घटनाएं हो जाएंगी, पहले से भी बुरी हालत हो जाएगी। किसी परिंदे ने पर नहीं मारा था, बहुत शांति से सब हुआ और हम आज भी इसका स्वागत करते हैं। और सभी जाति धर्मों के जो भी धार्मिक स्थल हैं, कहीं पे भी कोई मस्जिद बने, गुरुद्वारा बने, गिरजाघर बने, सभी का बढ़िया सम्मान होना चाहिए, सभी को जाना चाहिए, सभी को खुशहाली से उसमें हिस्सा लेना चाहिए। यही हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यही रीति नीति रही है। लेकिन मलूक नागर जी, आपने कहा कि आप गरीब और मुस्लिम सब आपको वोट देते हैं। हाँ, मैं एक सवाल जरूर करना चाहूंगा तारिक अहमद लारी से, इसके बाद मैं आ रहा हूं दुष्यंत नागर जी आपके पास, तारिक अहमद लारी जी। सर मेरी बात तो पूरी होने दो प्लीज। अच्छा कहिए, आप 10 सेकंड और ले लीजिए। मेरी बात तो पूरी कह लीजिए प्लीज। कहिए कुछ महत्वपूर्ण। नहीं 10 नहीं, कम से कम। हाँ देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अच्छा होता और भी ज्यादा अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मोहम्मद के अहमद की रिपोर्ट गई थी, जिसके आधार पर यह तय करा गया था मस्जिद के नीचे जो मंदिर के अवशेष मिले हैं वो गुर्जर प्रतिहाराज ने बनवाए हैं। उस समय पिछड़ों में नहीं आते थे, आज पिछड़ों में आते हैं। करीब 55-60% लोग हैं। अगर ट्रस्ट में उसमें से भी रख लिया जाता, उनको भी बुला लिया जाता पिछड़ों में से भी, तो और भी बेहतर होता। आपने आवाज उठाई, मैं प्रेम शुक्ला जी से इसका जवाब दूंगा, विनीत जी भी इस पर जवाब देंगे, लेकिन पहले तारिक बन रहा है। देखिए, हमारे किसकी वजह से थे? हमारे सम्मानित सांसद जी ने जो बात कही, बहुत गंभीर बात कही, और वास्तव में जो उन्होंने कहा वही भारत की आवाज है। आज भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर जिस प्रकार से बन रहा है और अयोध्या में जो कार्य हो रहा है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, सब उसका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने बताया बिजनौर के उनके जो कि मुस्लिम समुदाय के भाई बहन हैं, वो भी उसकी सराहना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो भाव बिजनौर में वही पूरे देश में है। बिल्कुल, तो इसका स्वागत ही करना चाहिए। इस पे डिबेट, इस पे बहस, इस पे तर्क वितर्क का अलायंस के नेता हैं दुष्यंत। लेकिन मलूक नागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसी विकास को लेकर जब सवाल उठाए जाते हैं, आप तो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। नहीं देखिए विवेक जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और भी मेहमान है, मैं आपके पास आऊंगा। 30 सेकंड आखिरी में दे दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए। मैं आऊंगा सर, विवेक जी, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। मलूक नागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी ने जो आंकड़े गिनाए हैं, क्या ये आंकड़े कम है सर? उनका कहना है कि हम तो हर तरफ विकास कर रहे हैं। देखिए दो बात है कि अगर बगैर मतलब की बात पे विरोध करोगे तो विपक्ष में वो भी ठीक नहीं है। पहले वाला जमाना नहीं रहा, बहुत बदल गया। नौजवान जो ट्रांसपेरेंसी है बहुत बदल गई है। नई टेक्नोलॉजी है, नए टेलीविजन है, नए समाचार हैं, नया सोशल मीडिया है, ईमेल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सब देख रहे हैं लोग। तो जो बात सही है उसे मानना चाहिए, जहां कहीं खामी है, जहां कमी है, उसे उजागर करना चाहिए। ये जो अभी हमारे साथी बैठे हैं विवेक जी, और इनको जो प्रेम जी ने जो पकौड़ी लाल नाम दिया है, पता नहीं क्यों था इन्होंने दिया, और ये क्यों बीच बीच में इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोनों तरफ से ही मुझे थोड़ा दिक्कत है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं
कि जो एक्चुअल में विकास हो रहा है वो सामने दिख भी रहा है, पर कुछ चीजें ऐसी हैं अगर आज के विषय से अलग जाएं, जो बेरोजगारी की है, किसानों की हैं, और दूसरी स्थितियां छोटे रोजगारों की, छोटे अपने व्यवसायों की हैं, जिनमें बहुत गुंजाइशें हैं, पर सदन में उन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, बातचीत। देखिए मलूक नागर जी, आप एक पॉइंट दे रहे हैं मुझे, और मैं इसलिए इस पॉइंट को उठाता हूं क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनका भी विकास होना चाहिए। तारिक अहमद लारी जी ने भी एक सवाल उठाया, उस पर भी मैंने जवाब लिया, लेकिन तारिक अहमद लारी जी, क्या वहां